एजुकेशनल पैनोरामा की तरफ से मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले रुकन नाउन को आज तफसील से पढ़ने चले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में सिनोनिम है नेम। ये किसी चीज़, किसी एक्टिविटी या किसी उन्वान से किसी सरगर्मी के नाम को नाउन कहा जाता है। आज हम बड़ी तफसील के साथ इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। अच्छा, याद रहे नाउन में दो टाइप्स एक दूसरे के एंटोनिम है, एक दूसरे के उलट है। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है खास, उस जैसा कोई और ना हो, जैसे लाहौर। अब लाहौर जैसा कोई और नहीं है। कैद आजम जैसा कोई और नहीं है। प्रॉपर खास नाउन। उसका उलट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आम नाउन। ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, इसको भी मार्कर कहते हैं, दूसरी को भी मार्कर कहते हैं, तीसरी को भी मार्कर कहते हैं। ये पंखा है, इसको एक को भी पंखा कहते हैं, दूसरे को भी पंखा कहते हैं, तीसरे को भी पंखा कहते हैं। तो कॉमन का मतलब होता है आम, प्रॉपर का मतलब होता है खास। जैसे पेंसिल, एक को भी पेंसिल, दूसरी को भी पेंसिल। अच्छा, याद रहे कॉमन नाउन फिर दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको गिना जा सके, टेबल, एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल, चार टेबल। अनकाउंटेबल जिसको वन बाय वन एक एक करके ना गिना जा सके, हाँ तोला जा सकता है। जैसे राइस है, वाटर है, वीट है, गंदुम है। ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। ठीक, तो पहली दो टाइप्स एक दूसरे के उलट हैं, प्रॉपर खास, कॉमन आम। कॉमन की दो टाइप हैं, काउंटेबल जिसको गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिसको ना गिना जा सके, बस तोला जा सके। अच्छा, उससे आगे हम बढ़ते हैं। तीसरी टाइप है मैटीरियल नाउन। मैटीरियल या कंक्रीट नाउन भी कहा जाता है। जिस तरह प्रॉपर और कॉमन एक दूसरे के उलट हैं, इसी तरह मैटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट एक दूसरे के उलट हैं। मैटीरियल या कंक्रीट की यह डेफिनेशन की जाती है कि जिनको अज़ाए खमसा, आंख, नाक, कान, जुबान, जिल्द से टच किया जा सके, महसूस किया जा सके, सूंघा जा सके, सुना जा सके, उनको मैटीरियल या कंक्रीट नाउन कहा जाता है। और उसके अगेंस्ट जिनका सिर्फ दिमाग में कंसेप्ट हो लेकिन उनको टच ना किया जा सके, सूंघा ना जा सके, चखा ना जा सके, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो जिस तरह कॉमन और प्रॉपर एक दूसरे को उलट है, इस तरह मैटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट उलट है। अच्छा, मैटीरियल में मशहूर किस किस्म के नाउन होते हैं? सबसे पहले धाते, गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, सारी मेटल्स आती हैं मैटीरियल नाउन में। दूसरे नंबर पर इजनास आती, गंदम, चावल, मकई, वीट, राइस, मेज, ये सारी इजनास आती। तीसरे नंबर पर वैसे जो मटेरियल हैं इस कायनात में, जिनको अज़ाए खमसा से में से किसी की रेंज में आते हैं, वाटर, सॉइल, मट्टी, तो ये मटेरियल नाउन हो गए। मटेरियल नाउन को कंक्रीट भी कहा जाता है। ये वजूदी होते हैं, इनका एक आसान सा तर्जमा है वजूदी नाउन, जिनका वजूद हो। और उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अक्सर लोग हैं बड़ा इसको पेचीदगी से लेते हैं और इसको बड़ा मुश्किल समझते हैं, हालांकि ये इतना मुश्किल नहीं। एब्स्ट्रैक्ट का मैंने दूसरा नाम रख दिया है कंसेप्चुअल, यानी जिसका कंसेप्ट तो हो लेकिन उसकी रियल एग्जिस्टेंस ना हो। मैं आसान लफ्जों में समझाता हूं कि मटेरियल नाउन पर कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीज पर हमेशा इख्तलाफ हो सकता है, मनाजरा हो सकता है, बहस हो सकती है। तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल होता है, उर्दू में इसको मुजर्रद कहते हैं, जिसका दिमाग में एग्जिस्टेंस हो लेकिन ना उसको टच किया जा सके, ना स्मेल किया जा सके, ना सुना जा सके, ना स्मेल किया जा सके, इन किसी उन्वान से हमारे अज़ाए खमसा की रेंज में ना हो, लेकिन हमारे दिमाग में उनका एक वाज़ेह कंसेप्ट हो। अच्छा जी, तो इसको तीन हिस्सों में एक फार्मूले से याद करें, कॉस, QAS, कॉस से याद करें। क्यू से बनता है क्वालिटीज, जितनी भी क्वालिटीज हैं ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, इस तरह जितनी, इवन जिनको हम नेगेटिव समझते हैं वो भी क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या हैं? क्वालिटीज सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी। अच्छा, कास्ट में दूसरे नंबर पर ए आता है। ए से मुराद एक्शन है,
जितने भी एक्शन उनके हमने नाम रखे हों वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे अराइवल आमद, डिपार्चर रवानगी, सटे कयाम, अटैक हमला, ठीक है ना, विजिट, ये सारे जो एक्शंस हैं ये भी सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और कॉज में तीसरे नंबर पर एस आता है, स्टेट्स, जितनी हालतें हैं जैसे कंफ्यूजन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक, क्यास, अफरा तफरी, ये सारी स्टेट्स भी जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप कॉज से रखें, QAS, कॉज, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। अच्छा जी, लास्ट में आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है कि कई अफराद का इज्तिमा हो लेकिन वो उसको बोला एक इदारे के तौर पर लिया जाए। जैसे क्लास, बच्चे ज्यादा होते हैं लेकिन उसका नाम क्लास है। टीम, पुलिस, आर्मी, यानी अफराद के इज्तिमा को जब वो एक फॉर्म अख्तियार कर ले और उसका एक नाम हो तो उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अच्छा, मैं थोड़ी सी चंद बातों की वजाहत कर दूं। याद रहे कि प्रॉपर नाउन, मैटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, मैटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ अक्सर दी नहीं लगता। कलेक्टिव नाउन के उन्वान से एक वजाहत करता जाऊं कि कलेक्टिव नाउन को हमारे उर्दू लैंग्वेज में जो है अक्सर वाहिद समझा जाता है। मसलन पुलिस आती है लेकिन इंग्लिश में ये जमा समझे जाते हैं। इंग्लिश में जब ये बतौर इदारा हो तो फिर वाहिद के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, अदरवाइज ये जमा ही होते। ठीक है, ये थोड़ी सी अक्सर मिस्टेक करते हैं। अच्छा, मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं, नाउन और इसकी टाइप जोड़ों की सूरत में प्रॉपर और कॉमन, आम और खास, मैटीरियल जिसको इस मादी कायनात में महसूस किया जा सके वो मैटीरियल होता है, और उसका उलट जिसका दिमाग में हमारे कंसेप्ट हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और कलेक्टिव नाउन होता है अफराद के इज्तिमा को जिसमें ज्यादा चीजें हो लेकिन उसका एक नेम हो, उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। उम्मीद है आपको नाउन और उसकी टाइप्स बखूबी समझ आ गई होंगी। थैंक्स वेरी मच।